बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब फिजिक्स 10th क्लास से चैप्टर 11 है और लेक्चर 6 है। हम पढ़ रहे हैं साउंड के बारे में। आइए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वो जानते हैं क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड्स, पहली है लाउडनेस। Loudness is the characteristic of sound by which the loud and faint sound can be distinguished. जिसमें लाउड बुलंद आवाज और फेंट साउंड जो है उसमें फर्क किया जा सकता है। देखिए, असल बात जो ये है, सब यहाँ पे लाउड उस वक्त होगी जब इसका एम्पलीट्यूड बड़ा होता है, तो ये लाउड। ये जो आपने लार्ज एम्पलीट्यूड, आप ये एक लाइन लगाएं और बराबर की ये दो लाइन मीन पोजीशन की लगाएं, यहाँ पे लगाकर, और ये एम्पलीट्यूड बड़े के साथ जो है, जाहिर है कि ये कम फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी तो कम होगी लेकिन एम्पलीट्यूड बड़ा होगा। अब सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, सेम फ्रीक्वेंसी, ये जो है सेम फ्रीक्वेंसी में लेना है और एम्पलीट्यूड को छोटा कर देना। तो यहाँ पे स्मॉल एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस हुआ और ये आवाज जो है इसमें जो है फेंट हो जाएगी। तो ये था आपके डायग्राम को समझना और इसे बनाना, ये भी नहायत जरूरी है। और इसमें लाउडनेस में खास तौर पर, अब इस पे फैक्टर ऑन विच द लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन, जिन फैक्टर्स पे लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है, इन्हिसार है इसका। लाउडनेस वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड के बारे में ही यहाँ पे इस फिग के अंदर जो है मैं डिस्कस कर रहा था, और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। इफ वी प्लग ए वायर ऑफ स्टार, सितार के वायर को अगर आप प्लग करते हैं मोर वायलेंटली, बड़े यानी तेजी के साथ या ये फोर्स के साथ, देन ए ग्रेटर एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस, और बड़ा एक एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होता है। आवाज जो है वो लाउड होती है। लाउड साउंड कैन बी हर्ड। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ये एक नहायत बात, यानी असल बात जो है, ये सीक्वेंस ए का सीक्वेंस बी में भी है। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग, द लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, वेरीज डायरेक्टली विद द लाउडनेस, और लाउडनेस के साथ ये डायरेक्टली, यानी अगर एरिया ज्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल इसकी, ए लार्ज ड्रम हैज लार्ज एरिया, a small drum has small area. When we beat the both by same force, एक ही फोर्स के साथ जब उनको बीट किया जाता है या चोट लगाई जाती है, तो large drum produces the loud sound than the small. small से ये large जो है वो बड़े। अब उसकी वजह है, because large drum produces the large amplitude than the small, और स्मॉल से ये लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे एरिया जो आपने कहा है, तो बात वही है। फिर लाउडनेस का ताल्लुक एम्पलीट्यूड से है। जब भी आप लाउडनेस का नाम लेंगे तो इसमें आप एक ही बात जो है वो है इसके एम्पलीट्यूड की बात है। नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, अब वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही आवाज आहिस्ता आएगी। लाउडनेस वेरीज इनवर्सली, और ये इनवर्सली वेरी कर रही है विद द
डिस्टेंस और डिस्टेंस के साथ फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी से। ड्यू टू द इंक्रीज इन डिस्टेंस, जब डिस्टेंस बढ़ जाता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स डिक्रीजेस एंड लाउडनेस बिकम द वीक, और लाउडनेस वीक हो जाती है, जब एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो जाता है। अगेन आपने देखा कि साउंड लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पर ही मुनहसर है। अब यहाँ पे डी एक और पॉइंट जो है, लाउडनेस ऑफ द साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर ऑफ द लिसनर, और ये लिसनर के फिजिकल कंडीशन, जितनी ज्यादा फिजिकल कंडीशन उसकी जो है वो एलिमेंट में आएगी और उतना ही उसको सुनाई कम देगा। द लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द, अब उसमें साउंड अपीयर्स लाउडर टू ए पर्सन विद सेंसिटिव ईयर, जिसके कान सेंसिटिव है, हसास है, वो आवाज लाउडर सुनेगा। इंटेंसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द हेल्थ ऑफ द ईयर। ये एक बात डिफरेंशिएशन में आती है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है ये हेल्थ ऑफ ईयर जो है उस पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है और इसने तो कान तक पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे वो कान खराब हो या ना खराब हो, तो उसने तो पहुंचना ही है। लेकिन लाउडनेस का ताल्लुक जो है वो कान की फिजिकल कंडीशन हेल्थ पर है। अब हम आते हैं पिच की जानब। पिच जो है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देख लें कि पिच, इसमें वही पिच वैसी ही ये एक लाइन आपने लगाई है और इस मेन पोजीशन की लाइन जो है सेम दोनों लगा दी आपने। यहाँ क्या है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कम है, यानी एम्पलीट्यूड तो सेम रखा हमने लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है, वेव्स की तादाद कम है, और यहाँ पर वेव्स की तादाद ज्यादा बना दी है, तो ये हाई पिच आ जाती है और ये लो पिच आ जाती है। तो लो और हाई, और ये भी याद रखें कि पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे। अब जानते हैं, it is characteristic of the sound by which we can distinguish between the shrill and grave sound, हम बारीक और भारी आवाज के दरमियान फर्क करते हैं। It depends upon the frequency, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। हायर द फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी हायर होगी, ज्यादा होगी, so higher the pitch and the sound is shrill, और आवाज जो है वो बारीक होगी। as in ladies and children, जैसा कि औरतों और बच्चों में होता है। lower the frequency, so lower the pitch, और पिच जो है वो लोअर कहलाएगी। साउंड इज ग्रेव, और आवाज जो है वो भारी होगी, एज इन मैन, जैसा कि मर्दों में होता। ना अब हम आते हैं क्वालिटी। देखिए क्वालिटी में सबसे बड़ी बात तो ये है कि डेफिनेशन पहले तो पढ़ लें, और इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड by which we can distinguish between the two sounds of the same loudness and pitch। जब लाउडनेस का नाम आया इस जगह पे क्वालिटी के लिए, तो ये जान लें कि एम्पलीट्यूड है, और पिच का नाम आया तो ये फ्रीक्वेंसी है। आइए आपको इस बात को कैसे दिखाते हैं। देखिए ये लाइन दोनों जो हैं मीन लाइन बराबर है, और बराबर होने के बाद यहाँ पर जो वेव्स बनाई गई हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 वेव, और ये ट्यूनिंग फोर्क है, ये फ्लूट है, और ये क्लैरिनेट। अब तीनों जो दिए गए हैं, यहाँ हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी भी सेम है और इनका एम्पलीट्यूड भी सेम है,
यानी लाउडनेस और पिच जो है वो दोनों सेम, सब सेम है। अब इनमें फर्क कैसे होता है? देखिए, इसमें वाजे तौर पर एक ही लफ्ज है, वेव फॉर्म। अब इस वेव फॉर्म को देखिए और यहाँ पर वेव फॉर्म देखिए, और इस वेव फॉर्म को और इस वेव फॉर्म से डिस्टिंग्विश आप दिखाएंगे तो फिर आप इस लिहाज से ये भी है कि ट्यूनिंग फोर्क की आवाज, फ्लूट बांसुरी की आवाज और क्लैरिनेट की आवाज में फर्क कर सकेंगे। तो आइए अब द वेव फॉर्म ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूनिंग फोर्क। अब ट्यूनिंग फोर्क से आप फ्लूट से, क्लैरिनेट से वेव फॉर्म जो है जो प्रोड्यूस है आर डिफरेंट, ये डिफरेंट होती है। अब वेव फॉर्म इन तीनों की डिफरेंट है, बट लाउडनेस यानी एम्पलीट्यूड, पिच यानी फ्रीक्वेंसी इज द सेम। सो वी कैन डिस्टिंग्विश द साउंड बिटवीन देम, और इनके दरमियान हम, तो ये है क्वालिटी। आप वेव फॉर्म को जरूर लिखेंगे, ये वेव फॉर्म का लफ्ज जो है ना ये लिखा हुआ है, तो वेव फॉर्म के हवाले से जब तक आप वेव फॉर्म नहीं बताएंगे क्वालिटी की बात जो है ना वो मुकम्मल नहीं होगी। अब हम आते हैं इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी साउंड वेव्स ट्रांसफर एनर्जी। अब देखिए ये एनर्जी ट्रांसफर करती है, और फ्रॉम साउंडिंग बॉडी टू द लिसनर, सुनने वाले की जानब जो है साउंडिंग बॉडी से ये एनर्जी ट्रांसफर करती है, साउंड वेव्स। अब इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, और इंटेंसिटी किस पे इन्हिसार है? ये सवाल आपको इन्हिसार डिपेंड जहां भी आता है ना, ये इसके बारे में आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, किस पे इन्हिसार है, ये डिपेंड्स किस पे करते हो? ये एम्पलीट्यूड पे, लाउडनेस पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी, और ये भी याद रखें कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसे मेजर किया जा सकता है, लेकिन लाउडनेस जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। एंड कैन बी मेजर्ड, और इसे मेजर किया जा सकता है। इट्स यूनिट इज द वाट पर स्क्वायर मीटर, द ये W फॉर वाट, मीटर पर स्क्वायर जो है ये लिखा। डेफिनेशन इसकी, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, एक सेकंड में गुजरने वाली एनर्जी थ्रू ए यूनिट एरिया, एक इकाई एरिया से, इलाका से, हेल्ड परपेंडिकुलर, जिसको हेल्ड किया गया परपेंडिकुलर यानी उस पर अमूदन रखा हुआ, टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के अमूदन रखे हुए एक यूनिट एरिया से एक सेकंड में गुजरने वाली एनर्जी साउंड वेव कहलाती है। अब ये प्रोपेगेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड वेव्स जो है ये हम इंटेंसिटी कहते हैं। अब इंटेंसिटी रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन ईयर, अब इंसानी कान जो है वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा इंटेंसिटी के हवाले से, तो रेंजिंग फ्रॉम ये 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये रेंजिंग है, इसे रेंजिंग कहते हैं। और 1 वाट पर मीटर स्क्वायर आगे आपने इसको एक्सप्रेस करें, द इंटेंसिटी इज लाउड इनफ टू बी पेनफुल, और ये है जी रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन ईयर का, ये पेनफुल है उस कान के लिए। द barely audible and faintest intensity of the sound is 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, और ये जो इंटेंसिटी है 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड द
रेफरेंस इंटेंसिटी, और इसे हम रेफरेंस इंटेंसिटी भी, इट इज आल्सो कॉल्ड द रेफरेंस इंटेंसिटी, टेकन एज जीरो बेल, और इसको जीरो बेल लिया जाता है साउंड लेवल्स में। नाउ एक और बात जो इंटेंसिटी के हवाले से हम पढ़ेंगे वो है, अलहदा से पढ़ेंगे, रिलेशन। अक्सर जो है, जो बात बुक के अंदर है उसको आपस में मिला दिया गया है। रिलेशन बिटवीन, ये अलहदा से बात थी। साउंड इंटेंसिटी लेवल मालूम करने का अलहदा से बात थी, और इसको आप अलहदा से ले, ये जानने की जरूरत है। Loudness of a sound depends upon the intensity of the sound and physical condition of the ear. The loudness of the sound is directly proportional to the logarithm of intensity. अब L varies directly log I. L is equal to K log I. जब आप इस वेरी के निशान को इक्वल में तब्दील करते हैं तो K से मल्टीप्लाई, K इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और आपकी बुक में ये जो लॉ है, दरअसल ये लॉ वेबर फिश्नर लॉ है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं गया, आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा गया, और बहरहाल इसको एक लॉ के तौर पर आपको जानना चाहिए। The sound intensity level or simply sound level जब आप मालूम करना चाहते हैं, रेफरेंस तो आपने यहीं से लेना है, लेकिन आइए कैसे लेना है। Let L naught is the loudness of the faintest audible sound. Sound has intensity I naught. L is the loudness of an unknown sound has intensity I. ये दो बातें आपने लिखनी। अब यहां लिखिए, as we know that loudness is proportional to the log of intensity, so इस रिलेशनशिप को आप यहां पे एक्सप्रेस करें। L naught is equal to K log I naught, L is equal to K log I। अब ये दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, तो देखिए, the difference between the loudness of an unknown and the loudness of the faintest sound, तो L naught is called the sound level, और इसको हम sound level कहते हैं, और intensity level of unknown sound, और इसको intensity level भी कह सकते हैं, sound level भी कह सकते हैं। और ये difference होता है loudness का किससे, unknown का faintest sound। अब ये देखिए, ये L माइनस एल नॉट आप करेंगे तो ये दोनों फार्मूले जो हैं वो किस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस करते हैं, आइए कैलकुलेशन आगे लिखिए। आप लिखते हैं जी L माइनस एल नॉट, ये कैलकुलेशन है, K log I माइनस K log I नॉट लिखते हैं। अब आपने L माइनस एल नॉट को इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड का होगा, और K को कॉमन बाहर निकालिए, log I माइनस log I नॉट, और लोगारिथम के ये अब दूसरे लॉ के तहत जो है सिंगल लॉग में लिखिए, तो I ओवर I नॉट जो है ये log I ओवर I नॉट ये लिखा जाएगा। नाउ K डिपेंड्स अपॉन, ये जो K है ये डिपेंड करता है दो बातों पे, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी वाट पर मीटर स्क्वायर, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल बेल, जिसे हमने बेल, ग्राम बेल के बाद जो है उसके नाम पर इसे बेल रखा है, और बी छोटा लिखा है यहाँ पे, और ये ग्राम बेल का नाम है। इफ इंटेंसिटी ऑफ I unknown is 10 times greater than the I naught, अब देखिए I is equal to 10 I naught, यानी यहाँ पे आपने एक ऑप्शन ली है। अब ऑप्शन लेने के बाद एंड इंटेंसिटी लेवल टेकन एज बेल,
और इंटेंसिटी लेवल को आप बेल देंगे। ये दोनों बातें आपने पूरी की। देन वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1 और ये के की वैल्यू जो है वो 1 आ जाती है। तो यहाँ पे जब के की कीमत 1 जो है वो आप इसे लगाएंगे तो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल जो है ऑफ अननोन साउंड का लॉग आई ओवर आई नॉट, और ये इसका यूनिट बेल हम लिख देंगे साथ इसके। अब यहाँ बड़ी मुख्तसर सी बात है, लंबी चौड़ी तो बातें ही नहीं है। बेल इज ए लार्ज यूनिट, ये एक लार्ज यूनिट है। सो इंटेंसिटी लेवल इज मेजर्ड इन ए डेसिबल, और डेसिबल में हम लोग, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक चीज के अगर 10 हिस्से किए जाएं तो वो डेसी कहलाते हैं, उसको डेसी। जैसे 1 मीटर डेसीमीटर, 10 सेंटीमीटर का एक होता है डेसीमीटर। तो यहाँ पे 1 मीटर के 10 हिस्से किए गए, तो इसी तरह बेल के हमने 10 हिस्से कर लिए तो उसे डेसीबेल कहा गया। और ये इंटेंसिटी अब हम क्या करेंगे, 10 से ज़रब दे देते हैं, तो अब इसको डेसिबल कह देंगे। तो ये हमारा स्केल जो है वो डेसिबल में आ जाएगा, और इस तरीके से ये कैलकुलेशन जो है वो होगी। थैंक यू वेरी मच। सलाम।